Hello student, in this video we have to find the point on axis. Find a point on x-axis which is equidistant from point -2, -5 and 2, -3. Okay student, x-axis में हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो -2, -5 और 2, -3 से इक्विडिस्टेंस है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात x-axis में वही पॉइंट लाई करेंगे जिनका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन वीडियो में ये चीज़ आपको बता रखी है। तो रफली एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाने से क्या होगा, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी हमें और वर्कआउट करके फॉर्मूला लगाने में आसानी रहेगी। एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टली एक लाइन बना लेते हैं। दिस रिप्रेजेंट आवर एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट अज्यूम करना, हमें वो पॉइंट निकालना, तो उसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट पॉइंट बी x, 0। 0 y इसलिए होगा क्योंकि x एक्सिस में वही पॉइंट लाई करते हैं जिनका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इन पॉइंटों से a पॉइंट मान लेते हैं -2, -5 एंड b पॉइंट 2, -3। अब ये पॉइंट कंडीशन ये दे रखी है, ये पॉइंट x एक्सिस का पॉइंट जो px, 0 हमने अज्यूम किया that is equidistant from a and b। इनडायरेक्टली हमें गिवन हो गया pa ज्योमेट्रिकली अगर equidistant from a and b है तो ap लाइन सेगमेंट और bp लाइन सेगमेंट आपस में इक्वल है ना। तो हमारे पास दो पॉइंट थे, हमें एक पॉइंट x एक्सिस में निकालना था और x एक्सिस का पॉइंट जब अज्यूम करेंगे तो x, 0 होगा। कंडीशन हमें दी कि this p is equidistant from a and b। बस एक चीज यही याद रखनी है, एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट मानेंगे उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो सॉल्यूशन रख लीजिए, डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है। लेट px, 0 बी पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from a -2, -5 and b that is 2, -3। ओके, अब हमें डिस्टेंस का फार्मूला यूज करके हम pa निकाल सकते हैं, pb निकाल सकते हैं, या हम एक इक्वेशन बना लें। टेक्निकली हमें गिवन है p is equidistant from a and b, so this implies that I can write pa is equal to pb, है ना। अब P और Pb डिस्टेंस फार्मूले से कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि एक बार फार्मूला लिखना चाहिए अपने को, x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। अगर हम इस क्वेश्चन बना के सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप Pa को अलग से निकालिए, Pb को अलग से निकालिए और दोनों को इक्वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि इक्वल कंडीशन P is equidistant from A and B। तो मैं जो स्टार्ट करता हूँ मैं वो इक्वेशन से ही स्टार्ट करता हूँ, Pa को अलग से नहीं निकालता, Pb को अलग से नहीं निकालता, क्योंकि मेरे को बाद में Pa = Pb करना ही है, तो पहले से Pa = Pb लेंगे और Pa और Pb कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। अब क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट आता है और हमें सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा और स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, तो पहले ही से स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड बाद में नहीं करें तो पहले कर लेते हैं, स्क्वायरिंग इजी रहेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा pa² इज इक्वल टू pb²। अब pa डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट छोड़ के लगा देंगे, t से x माइनस साइन चेंज हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 y2 0 माइनस साइन चेंज कर लेंगे 0 + 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने स्क्वायरिंग कर ली तो फार्मूले के कारण स्क्वायरिंग के कारण स्क्वायर रूट कट गया। ऐसे pb नॉर्मली मैं इसको x2 और y2 मानता हूं, तो x2 - x1 साइन चेंज करेंगे तो ये बनेगा x -2 का होल स्क्वायर, y2 0 + 3 का होल स्क्वायर। सिंपलीफाई करना है, x की वैल्यू निकल जाएगी, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। एक ही चीज है
एक्स एक्सिस का पॉइंट अज्यूम करना, एक्स एक्सिस में वही पॉइंट लाई करेंगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए, नहीं है तो लिख लेते हैं एक बार। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे लगा लेते a x है तो a स्क्वायर x स्क्वायर 2ab 2 इंटू एक्स इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 2 a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर दैट इज 9। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 प्लस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9। एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है, मतलब उधर का एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाकर 0 आ जाए। 4 दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है। माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 को कैंसिल मत कर दीजिए क्योंकि साइन अलग है। तो हमारे पास बचा क्या, 4x प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 9। अगर हम x को निकालना है तो सारे x को हम एक तरफ करेंगे, अब कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे तो इसको यहाँ लाएंगे, ये बनेगा 4x प्लस 4x 9 माइनस 25 4x प्लस 4x 8x माइनस 60 मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 8 दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू माइनस 2 निकली है, पर आंसर स्टेटमेंट में देंगे हमें बोला गया पॉइंट, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमेशा x और y होते हैं। 10 पॉइंट ऑन x एक्सिस इज कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट आपने x की वैल्यू निकाली तो p पॉइंट जो होगा x की जगह क्या पुट कर देंगे -2 और 0, क्योंकि पॉइंट पूछा है, पॉइंट के x y होते हैं, आपने x निकाला x एक्सिस का पॉइंट है उसका y 0। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर इंडेफिनेट क्वेश्चन लिखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालना है तो एक्स एक्सिस का पॉइंट को एक अज्यूम करना पड़ेगा और एक्स एक्सिस में वही पॉइंट लाई करते हैं जिनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। फिर हमें दो पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस की कंडीशन दे रखी है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के दोनों डिस्टेंस को कैलकुलेट कर ले या दोनों डिस्टेंस को इक्वल करके चले जैसे मैंने किया। ऐसे करने तो इजी होता, थोड़ा फास्ट हो जाता। आई होप यू गॉट इट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। अगेन वैसी क्वेश्चन जैसा भी फर्स्ट पार्ट में किया, दो पॉइंट दे रखे हैं, एक्स एक्सिस में ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इन दोनों से बराबर दूरी पे। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं, रफ करने में आसानी होगी। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। अब एक्स एक्सिस का पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन डिनोट एट एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट अज्यूम करना है तो एक्स एक्सिस में वही पॉइंट लाई करेंगे जिनका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और ये पॉइंट ऐसा होगा कि जो हमारे गिवन पॉइंट्स है जिनको हम लोग a और b से डिनोट करें, 2, -5 एंड b मान लेते हैं। रफ फिगर बना रहे हैं, टाइम भी ले ले। तो ये हमारे दो गिवन पॉइंट है और हमने एक पॉइंट एक्स एक्सिस में जो माना वो px, 0। कंडीशन ये ऐसा पॉइंट होगा जो इससे और इससे बराबर दूरी पे होगा, तो हमें वो x निकालना है। ये पॉइंट यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था। कंडीशन ये है इसकी दूरी p की a से और b से बराबर होगी, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें गिवन है pa = pb। तो डिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों को निकालना आता है बच्चों, तो आराम से निकाल लेंगे। और कैसे, पिछले फर्स्ट पार्ट में मैंने क्योंकि pa = pb की कंडीशन यूज करनी है तो पहले से इक्वेशन बना के चले थे, तो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए ले लिया है। ओके, स्टेटमेंट थोड़ा लिखिएगा, अच्छा लगता है। लेट px0 be point on x-axis equidistant from
that is 2 comma minus 5 and B that is minus 2 comma 9. Okay. Now again P is a point which is equidistant from A and B. This implies that PA is equal to PB. That is मेरे को टेक्निकली गिवन है और हमें मालूम है डिस्टेंस फार्मूला लगाना है तो PA PB डिस्टेंस फार्मूला से दिस इज इक्वल टू व्हाट x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. अब क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट आएगा और हमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना है तो स्क्वायर रूट हटाए बिना इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी तो स्क्वायरिंग पहले ही कर देंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड that is PA square is equal to PB square. तो डिस्टेंस लगाते हैं अब स्क्वायर रूट लगा के वो फॉर्मूला x2 minus x1 square y2 minus y1 का होल स्क्वायर एंड इसको x2 y2 मान लेते हैं दिस आर x2 and y2 ओके तो x2 minus x1 that is x minus 2 का होल स्क्वायर y2 that is 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर अगेन x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर y2 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर अब सिंप्लीफाई करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला मालूम है हम लोगों को आपको है ना a माइनस बी होल स्क्वायर इज व्हाट a square minus 2ab plus b square so तो a square that is x square minus का 2a into b plus b का square and 0 plus 5 is 5 का square हो जाएगा 25 अगेन यहाँ पे a plus b का होल स्क्वायर लगेगा माइनस है तो माइनस आएगा प्लस है तो प्लस 2ab आएगा तो a plus b का अगेन x square 2a into b plus b का स्क्वायर एंड 0 plus 9 माइनस का 9 होगा 9 का स्क्वायर 81 थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 प्लस 25 x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4 प्लस 81 x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गए कैंसिल का मतलब x स्क्वायर इधर जाके माइनस हो गया तो प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर 4 तो लास्ट वी आर लेफ्ट विथ 4x plus 25 is equal to 81 4x plus 81 ओके स्टूडेंट 25 बाहर आएगा 4x यहाँ आएगा तो 4x minus 4x is equal to 81 minus 25 माइनस का 8x is equal to 81 में से माइनस करेंगे तो आपका ये 56 प्लस का तो x is equal to 56 डिवाइडेड बाय माइनस 8 दैट इज x is equal to माइनस का 7 ओके स्टूडेंट तो x की वैल्यू आ गई हमें पॉइंट देना तो स्टेटमेंट बनाएंगे पॉइंट क्या माना था आपको याद रखिए आंसर स्टेटमेंट उसने पूछा फाइंड द पॉइंट नॉट वैल्यू ऑफ x 10 पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 10 पॉइंट ऑन x एक्सिस जो हमने माना px, 0 था तो p की वैल्यू निकली x की वैल्यू निकली -7, 0 एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस आप चाहें तो ग्राफ पेपर पे इनको प्लॉट करके इन तीनों पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट पर प्लॉट करिएगा स्केल से नाप के देखिएगा ये इक्वल निकल के आएंगे प्रैक्टिकल चैप्टर है सब कुछ वेरीफाई किया जा सकता है ग्राफ पे आई होप 2 क्वेश्चन हम लोग ने प्रैक्टिस कर लिए टू फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन पॉइंट्स बस एक ही चीज याद रखनी है x एक्सिस में कोई भी पॉइंट अज्यूम होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा बाकी तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना है डिस्टेंस अलग अलग निकाल के इक्वल करिए या इक्वल करके इक्वेशन लेके चलिए जैसा आपको इजी लगता है ओके आई होप यू गॉट द पॉइंट
अब नेक्स्ट वीडियो लेंगे टू फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.